ब्रह्मांड में कुछ घटनाएं हर साल होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि कुछ एक सालों में आती हैं, 2-4 साल 6 साल। लेकिन कुछ दिव्य घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें लगभग व्यक्ति को 12 सालों का इंतज़ार करना पड़ता है। अब ये 12 साल क्या सिर्फ कहानियों से आए हैं कि हमने कहानी सुनी और 12 साल का तात्पर्य निकाल दिया? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जैसे कुंभ की बात करें तो हर 12 साल में एक बार आता है। इसी तरह बृहस्पति का गोचर साल में किसी एक राशि में होता है और वह चक्र घूम करके पुनः 12 वर्ष फिर लगते हैं उस ग्रह को, यानी बृहस्पति को, उस राशि में पुनः वापस आने में। तो ये कुछ ऐसे दिव्य क्षण है जिसका इंतजार लगभग 12 वर्ष तक सामान्यतः मनुष्य को करना पड़ता है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देवताओं के जो गुरु हैं, ज्ञान के अधिष्ठाता या धर्म के रक्षक जिनको हम मानते हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो 2026 में अपनी जो उच्च राशि है कर्क, उसमें प्रवेश किए। और यह प्रवेश कब हुआ है? यह प्रवेश 2 जून को, जहाँ तक मुझे लगता है 2 जून को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर गया। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शुभम मिश्रा। पूजा सिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से अपना कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश किया है, हमसे आप नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और हमने कुछ वीडियोस डाल भी रखे हैं जिनमें हमने पिछले वीडियो में विशेष तौर पे शनि के विषय में बात करी थी और इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा हमने बताया कि देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया है और वह अब अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में स्थित हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? वैदिक ज्योतिष में अगर शनि को कर्म का देवता माना गया है, न्याय का देवता माना गया है, तो गुरु बृहस्पति उस कर्म पर मिलने वाली एक डिवाइन, आप उसको एक डिवाइन आशीर्वाद कह सकते हैं कि कर्म के ऊपर मिलने वाला एक ईश्वरीय कृपा है। वो केवल धन के कारक नहीं है। धन के कारक तो वैसे वेल्थ के कारक शुक्र को माना जाता है, लेकिन बृहस्पति भी धन के कारक माने जाते हैं। और वो सिर्फ धन के कारक नहीं है, वो साथ ही साथ ज्ञान के भी कारक हैं, धर्म के कारक हैं, संतान के कारक हैं, और जो एक गुरु शिष्य की परंपरा होती है उसके भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, सद्बुद्धि के कारक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये अपने आप में देवगुरु बृहस्पति एक दिव्य आशीर्वाद है और ये जीवन में आपको हमेशा ही सही दिशा में लेकर के जाते हैं। मतलब ये सही दिशा के भी कारक माने जाते हैं। इसलिए हमारे जो एंशंट लिटरेचर हैं, जो हमारे पुराने दर्शन हैं, पुराने शास्त्र हैं, उसमें भी बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है। मतलब वो सिर्फ मनुष्यों के नहीं, वो देवताओं के भी गुरु हैं, क्योंकि वो केवल भविष्य नहीं बता रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कभी भी आपका भविष्य नहीं बता रहे, वो भविष्य बनाने की बुद्धि देते हैं आपको कि आप अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम 2026 के वास्तविक गोचर की बात करें तो जो लाहिड़ी निर्णय है उसके अकॉर्डिंग 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में उन्होंने प्रवेश किया। और यही इस गोचर की सबसे बड़ी विशेषता छुपी हुई है। मैं इसको विशेषता क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कर्क है तो चंद्रमा की राशि, लेकिन कर्क राशि में जाने पर गुरु उच्च होके हो जाते हैं। मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ फल अगर गुरु कहीं देते हैं तो कर्क राशि में देते हैं, कई गुना बढ़ के देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति इसमें इस गुरु के गोचर में करोड़पति बन जाएगा, बहुत सफल हो जाएगा। बहुत सारे और भी फैक्टर्स इस पे काम करते हैं, लेकिन कमोबेश अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रह की दशाओं की, गोचर की इसकी बात करते हैं तो उसका क्या परिणाम आने वाला है, उसके विषय में हम इस पे बात करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु के जो शुभ गुण हैं, जैसे कि ज्ञान हो गया, करुणा, विस्तार, विस्तार मतलब एक्सपेंशन,
ऐसे एक्सपेंशन के देवता राहु को भी माना जाता है, लेकिन अच्छे सेंस में अगर हम जाएं और एक विजडम के सेंस में अगर जाते हैं तो एक्सपेंशन के देवता, आपकी सुरक्षा के देवता और आपका जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके भी जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और इन सभी में वो अपनी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति में कार्य करने की क्षमता रखते हैं, अपने फुल पावर में काम करने की क्षमता रखते हैं। अब मुद्दा ये है कि कर्क राशि ही क्यों? मैंने आपको बताया कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? हमारी कुंडली में चंद्रमा को किस चीज़ का कारक माना गया है? हमारे मन का। अभी बाकी रिश्तों को हम किनारे कर देते हैं, लेकिन हमारे जो मन का कारक है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो चंद्रमा है। और गुरु बुद्धि के कारक हैं। बुद्धि वो पढ़ने लिखने वाली बुद्धि नहीं, बुद्धि मतलब आपका ज्ञान। उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो ज्ञान। और गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं। जब मन और ज्ञान एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं तब जो मनुष्य है वो सिर्फ सफल नहीं होता है, वो साथ ही साथ बहुत ही मैच्योर भी होने लगता है। इसमें इसकी मैच्योरिटी का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप उसको सिर्फ ज्ञानी नहीं, वो सिर्फ समझदार नहीं, वो मैच्योरिटी में आ जाता है। और कर्क राशि में स्थित गुरु जो होते हैं वो सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं देते हैं, वो आपके इनर ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। वो आपके अंदर भी जो भीतरी विकास होता है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। इस समय बहुत से लोगों को अचानक से ऐसा लगेगा कि पढ़ना है, शिक्षा की ओर उनका आकर्षण हो जाएगा, परिवार के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसके प्रति उनका रुझान हो जाएगा, आध्यात्मिक झुकाव उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आध्यात्मिक साधना के प्रति वो झुकने लगेंगे और जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, उस पे वो विचार करने लगेंगे। लेकिन याद रखिएगा, गोचर अवसर देता है परिणाम के लिए। और भी फैक्टर्स हम कैलकुलेट करते हैं कि जन्म कुंडली कैसी है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैसी चल रही है और व्यक्ति के व्यक्तिगत कर्म कैसे हैं। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब अगर हम देखते हैं तो जैसा शुरू में बताया था कि 12 राशियां हैं और बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक पूरा रहते हैं, तो 12 साल उनको लग जाता है पूरे राशि चक्र की परिक्रमा करने में। और जब उनके उच्च गोचर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यह 12 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है। अगर 2026 में आया है तो ये समझिए कि अब अगला गोचर जो आएगा 2038 में ही आना है। तो ये जो गोल्डन पीरियड एक ऐसा समय है जब जीवन हमसे पूछता है कि क्या सिर्फ तुमको सफलता चाहिए, सिर्फ सक्सेस चाहिए, या फिर सफलता के साथ ज्ञान भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए? क्या सिर्फ तुमको वेल्थ चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए, या फिर पैसे के साथ साथ आपको धर्म भी चाहिए? धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इनसे मतलब नहीं है। धर्म का मतलब जो आपको यह समझाए कि क्या सही है क्या गलत। तो पैसे के साथ साथ क्या आपको धर्म भी चाहिए? क्योंकि देवगुरु सिर्फ आपको उपलब्धियां नहीं देते हैं, ये आपको उन्हें संभालने की क्षमता भी देते हैं। कि अगर आपके पास उपलब्धि है, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो अपने पीक पे आने के बाद उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो गुरु आपको सिर्फ उपलब्धि नहीं दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको उसे संभालने की क्षमता भी दे रहे हैं। लेकिन गुरु का सबसे बड़ा प्रभाव उनकी स्थिति से नहीं है। तो कर्क राशि में तो वो स्थित हो गए, वो तो एक अलग का विषय। कहा जाता है कि गुरु जहाँ बैठे हैं उससे भी कई गुना अच्छा परिणाम जहाँ उनकी दृष्टियाँ हैं
उन भावों को मिलता है, उन राशियों को मिलता है। अब गुरु की दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये गुरु की 3 दिव्य दृष्टियाँ होती हैं। तो अगर 2026 में कर्क राशि में गुरु बैठे हैं तो वो किन किन राशियों को देख रहे हैं या किन किन भावों को देख रहे हैं, तो वो 5वां किस चीज़ का भाव होता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली उठाएं तो 5वां भाव किस चीज़ का होता है? 5वां भाव होता है ज्ञान का। 7वां, जल्दी जल्दी जल्दी, 5वां ज्ञान का भाव होता है। 7वां तो आपको पता ही है, संबंधों का। और 9वां जो स्थान होता है वो भाग्य का होता है। तो जब गुरु इन राशियों को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज्ञान में, संबंधों में, भाग्य में और भी ज़्यादा अवसर मिलेंगे, अवसरों का विस्तार होगा। और जब गुरु उच्च के हैं, मतलब अपने फुल पावर में हैं, और मीन राशि में स्थित शनि के साथ एक ही समय में गोचर करेंगे, तो क्या वास्तव में एक पावरफुल डबल ट्रांजिट बन रहा होगा? ये बहुत सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि 2026 में सिर्फ शनि का गोचर नहीं हो रहा है, 2026 में शनि और गुरु दोनों का गोचर हो रहा है। तो क्या यह बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है? अगर शनि अपने डिसिप्लिन से आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके जीवन को एक तरह से परख रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं आपका, तो देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से आपके जीवन में एक्सपेंशन, ज्ञान, विजडम और आशा का संचार करते हैं, होप आपको मिलता है। और वैदिक ज्योतिष में गुरु केवल जिस राशि में बैठते हैं उसी को शुभ नहीं बनाते हैं, वे जिन राशियों को देखते हैं तो जिस स्थान पे वो बैठे उससे भी ज़्यादा शुभ उनको बना देते हैं, उन्हें भी अपनी कृपा से पूरी तरह से आलोकित कर देते हैं। यही कारण है कि गुरु की दृष्टियों को आशीर्वाद की दृष्टि या फिर अमृत की दृष्टि भी कहा गया है। कर्क राशि से गुरु की 5वीं दृष्टि जब वृश्चिक पे पड़ती है, आप कर्क से चलेंगे और 4, 5, 6, 7, 8, तो 5वीं दृष्टि किस पे आ रही है? वृश्चिक पे। वृश्चिक राशि किस चीज़ों के लिए जानी जाती है? वृश्चिक राशि जानी जाती है रहस्य के लिए, मिस्ट्री, रिसर्च, चेंज, और जो आपकी आध्यात्मिक चेतना है उसकी गहराई के लिए। और गुरु उच्च के होकर के जब वृश्चिक को देखते हैं तो ज्ञान केवल पुस्तकालय, लाइब्रेरीज तक ही सीमित नहीं रहता है, वह धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस में बदलने लगता है, आपके अनुभव में बदलने लगता है। यह समय न सिर्फ गहन अध्ययन, शोध, मंत्र साधना, योग, आध्यात्मिक अभ्यास वगैरह का है, बल्कि ये आत्म अन्वेषण, मतलब आप इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। खुद को जानने के लिए भी इसको बहुत ही प्रेरक माना जाता है। जिन लोगों का कार्य इस समय मनोविज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है, चिकित्सा के साथ में जुड़ा हुआ है, जांच के साथ जुड़ा हुआ है, अनुसंधान या बहुत ही डीप नॉलेज वाली जो एजुकेशन है उससे जुड़ा हुआ है, उनको एक अलग ही साइट मिलने वाली, उनको एक अलग ही विज़न मिलने वाला है। लेकिन गुरु का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा नियम है। वो नियम क्या कहता है? ज्ञान तभी फल देता है जब उसके साथ में हम्बलनेस हो, विनम्रता हो। आप ज्ञान पा करके बहुत ज़्यादा अकड़ने लगे तो आपको कुछ देने वाला नहीं है। ज्ञान के साथ में हम्बलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने हम्बल हैं, यही आपके आगे की दिशा और दशा तय करता है। अब हम बात करेंगे गुरु की 7वीं दृष्टि के बारे में कि 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। तो जब हम कर्क से 7वें नंबर पे देखते हैं तो वहाँ हमको मकर राशि मिलती है,
और मकर किसकी राशि है? मकर शनि की राशि है। शनि किस चीज़ के, या मकर की जो राशि है, मकर राशि है, वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है? मकर राशि प्रतिनिधित्व करती है कि ये आपका कर्मा डिफाइन करता है, आपका मैनेजमेंट, आपकी व्यवस्था, संरचना, और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म नहीं कि आप आने वाले साल 2 साल में क्या करने वाले हैं, आप आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में क्या करने वाले हैं, उसका जब आप गोल सेट करते हैं तो मकर राशि उसी चीज़ का प्रतीक मानी जाती है। और यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत संतुलन बन रहा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस बन रहा है। एक तरफ जहाँ शनि कह रहे हैं कि आप मेहनत करो बेटा, तो उसी जगह पे गुरु क्या कहते हैं कि सही दिशा में मेहनत करो। मेहनत जब भी करो सही दिशा में करो। जब ज्ञान डिसिप्लिन का हाथ पकड़ ले, आपका नॉलेज डिसिप्लिन का हाथ पकड़ लेता है, ज्ञान अनुशासन का हाथ पकड़ लेता है, तब आपकी जो स्थायी सफलता है वो वहीं पे जन्म लेती है। 2026 में कई लोगों के जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां केवल आपकी प्रतिभा ही नहीं, बल्कि जो आपका नैतिक निर्णय है और जो आपका पेशेंस है, वही आपके सक्सेस का बेस बनने वाले हैं। अब हम पहुंचते हैं इस पूरे गोचर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कर्क राशि से गुरु की जो सबसे अच्छी दृष्टि मानी जाती, 9वीं दृष्टि, वह कहाँ पड़ रही है? तो गुरु की 9वीं दृष्टि सीधे पड़ रही है मीन राशि पर। मीन राशि वालों, ये आपके लिए बहुत ध्यान से सुनना। जब मीन राशि पे गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ तो पहले से ही शनि बैठे हुए हैं। ये कमाल की बात है। जब पिछली वीडियो में हम शनि के बारे में बात कर रहे तब भी हमने बताया था कि गुरु की दृष्टि शनि पे पड़ रही है और मीन राशि में शनि स्थित है। मीन वालों की तो 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 में भी ये अच्छा साबित हो सकता है। कैसे साबित हो सकता है? क्योंकि गुरु के गोचर के साथ में गुरु की 9वीं दृष्टि भी मीन पर पड़ रही है। और वैदिक ज्योतिष में क्या कहा जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान और शनि का डिसिप्लिन एक ही क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हों तो उसके अनेक ज्योतिषी उसे जीवन में परिपक्वता का काल मानते हैं कि हाँ, अब ये आदमी इस समय पे परिपक्व हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को एक जैसे ही सारे फल मिलने वाले हैं, बल्कि यह संकेत देता है कि ज्ञान और आपका जो कर्तव्य है, आपकी आध्यात्मिकता और आपका जो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिल सकता है। शनि पूछते हैं कि तुमने कर्म किया क्या? गुरु पूछते हैं तुमने धर्म के अनुसार कर्म किया क्या? और जब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ होता है तो खुल जाता है आपकी किस्मत का ताला। ज्योतिष में एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट का मतलब एक ग्रह की बात नहीं हो रही है, 2 ग्रहों की बात हो रही है। और यह तो बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही पावरफुल डबल ट्रांजिट होने जा रहा है। जब गुरु और शनि किसी राशि में या किसी जीवन के किसी क्षेत्र में या फिर किसी कुंडली को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं जिसमें उन दोनों का संबंध बन रहा हो और इतना गूढ़ संबंध बन रहा हो, तो उस क्षेत्र का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है।
लेकिन एक बात ये याद रखने वाली है कि डबल ट्रांजिट अपने आप आपको कोई परिणाम नहीं देने वाला है, ये कोई मिरेकल नहीं करने वाला है, इससे कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। इसका जिस वास्तविक फल की हम गणना करते हैं वो आपकी जन्म कुंडली दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन सभी पर आधारित होती है। आपके बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत हद तक निर्धारित करती है, बहुत हद तक क्या उसी पर निर्धारित ही करती है। और जो आपके संबंधित भाव हैं उनका परिणाम भी इसी स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए एक ही गोचर दो अलग अलग लोगों के जीवन में दो अलग अलग तरह के परिणाम दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ज्ञान डिसिप्लिन से मिल जाता है तो सफलता स्थायी बनती है, और जब गुरु अपनी उच्च अवस्था में जीवन को दिशा देते हैं तो मनुष्य केवल आगे नहीं बढ़ता है बाहरी दुनिया में, बल्कि वो भीतर से भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वो भीतर से भी काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है। और जो ब्रह्मांड की कहानी है वो यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि अब आने वाली है उन दो ग्रहों की बात जिनसे आधी दुनिया डरती है, आधी से ज़्यादा दुनिया डरती है, जो अंधकार के कारक हैं, भ्रम के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, वैराग्य के भी कारक हैं। तो इसके अलावा सडन चेंज के भी कारक हैं। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु की। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को सुनते रहिए। इससे आपके ज्ञान में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होगी। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको बहुत ही सिंपल रखने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने भी बहुत सिंपल तरीके से इन चीज़ों को सीखा है। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा तो मैं इस पे आगे अध्ययन करने लगा। तो आप भी इसको देखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई आवश्यकता महसूस होती है, या फिर आप किसी विषय पर कुछ जानना चाह रहे हैं, तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि हमारे कमेंट सेक्शन में आए, आप अपने प्रश्न हमसे दीजिए, जितना संभव हो पाएगा हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और धीरे धीरे हमारे इस वैदिक ज्ञान को, हमारे इस वैदिक ज्योतिष को धीरे धीरे आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मुलाकात होती है। जय श्री राम। हर हर महादेव।